नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए, मकर लगन की कुंडली है आपकी, है ना। और यहाँ पे जुपिटर उच्च का है, ये तो अच्छा है, जुपिटर उच्च का अच्छा होता है। बट क्या है ना, राहु की दृष्टि और केतु के साथ है, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। बट उच्च का गुरु है तो ज्यादा फल होगा नहीं, लेकिन केंद्र का राहु भी है आपका, ठीक है, मिला जुला परिणाम रहेगा। सैटर्न आपके 12th हाउस में। देखिए, सैटर्न जब भी 12th हाउस में होता है ना, घर परिवार से ऐसे लोगों को दूर रहना पड़ता है। एक और उसमें भी लग्नेश हैं आपके, है ना, लग्नेश हैं और आपके धनेश हैं, और ये भी आपके फैमिली पैसा धन का होता है, ये 12th हाउस में। और है क्या, धनु राशि में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको, अगर आप अब्रॉड के बारे में पूछा है तो बिल्कुल आप जाएंगे ही जाएंगे, वहीं से पैसे सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे आपको, है ना। फैमिली से दूर रहने का ही योग है। ये आपको अकेला करेगा, अकेला फैमिली से दूर करना हो गया। हाँ, यहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह, कारावास वगैरह का डर रहता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप जैसे अध्यात्म लाइन में चले गए, हॉस्पिटल लाइन, हॉस्पिटल के खर्च को भी ये बताता है। तो इसकी जैसे रेमेडीज होती है ना, अगर आप जैसे हॉस्पिटल में नियमित रूप से एक टाइम बना लीजिए, साल में महीने में कुछ दवाई वगैरह डोनेशन करते रहिए, आध्यात्मिक जगह पे डोनेशन देते रहें, या फिर जेल वगैरह में जो होता है, जहाँ पे इस तरह की चीजें होती है ना, वहाँ पे हेल्प करते रहे, शनि से रिलेटेड टाइम टू टाइम उपाय करते रहे, तो ये अपना बैड इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए, 8th हाउस में आपके सूर्य और मरकरी है ना, बुधादित्य योग तो बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है, 8th हाउस में। और ये भी आपको रहस्यमयी वगैरह चीजों में सडन धन लाभ हो गया, विदेशों से धन लाभ हो गया, इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है। 8th हाउस होता ही आपके रहस्य मृत्यु वगैरह का। ये भी यहाँ भी फल अच्छा देगा। 84 है सूर्य, है ना। और आपके 6th हाउस के विपरीत राजयोग भी बना रहा है 6th हाउस के, और भाग्य के स्वामी हैं आपके बुध, वो बैठे हुए हैं। और शुक्र है आपके, देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं, और आपके 10th लॉर्ड हैं। दिक्कत थोड़ी होगी, परेशानी होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मंगल आपका देखिए यहाँ पे 5th हाउस में मंगल है, तो मंगल देखिए यहाँ 4th हाउस के लॉर्ड और आपके लाभ भाव के बन के, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर वगैरह, सर्जन, डॉक्टर, करेज वाला जॉब वगैरह होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे ज्यादा मुंह पे बोलना, थोड़ा कड़वा बोलना, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। 8th हाउस में आपका वीनस गया हुआ है, लेकिन जुपिटर उच्च का है। अगर शादी होगी तो चलेगी, लेकिन दिक्कत रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत रहेगी, ठीक है। मून यहाँ पे देखिए आपका ये अच्छा योग नहीं बना रहा है। मून यहाँ पे रह के आपका केम ध्रुम योग का निर्माण कर रहा है। देखिए, मून अकेला बैठा हुआ, ना इधर ना इधर, तो इसके लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, जो मैं आपको कॉल पे या मैसेज पे बता दूंगी। रेमेडीज बहुत जरूरी है करना। कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग को ये भंग कर देता है, उसका फल नहीं मिलने देता है। इसकी रेमेडीज आपको मैं जब आपसे बात करूंगी या फिर मैसेज में आप मुझे बोलना, मून से रिलेटेड केम ध्रुम योग, ये नाम पर्टिकुलर बोलना, उसकी रेमेडीज बतानी है, मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, ठीक है। चलिए, एक बार आपकी नमाज चार्ट को मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। देखिए, ऐसे तो पता चल गया यहाँ पे डिग्री से, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे नमाज चार्ट की स्थिति ठीक है, जुपिटर तो है, अच्छा है। यहाँ भी राहु केतु आपका केंद्र में ही है, जुपिटर है, सन मून की युति बन रही है, बेबी वगैरह में प्रॉब्लम रहेगा। चलिए, ठीक है, मैंने देख लिया है। और आपने जो सवाल किया है, कुंडली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और हाथ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। आपने किया है कि बिजनेस अब्रॉड में बिल्कुल चलेगा, बिजनेस इन इंडिया। देखिए, अब्रॉड में ज्यादा चलेगा, या फिर इंडिया में भी करे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करे, विदेशों से जुड़े हुए हो। शादी आपकी कौन सी मैरिज होगी, आपने लव मैरिज पूछा है, शादी तो आपकी लव मैरिज होगी, है ना। शादी आपकी अकॉर्डिंग टू कुंडली लव मैरिज दिखा रही है, लव मैरिज होगी आपकी। हाँ, मैरिज थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। कहाँ होगी मैरिज आपकी, देखिए, एक तो इंटरकास्ट मैरिज होगी, है ना, और कहाँ होगी, इंटरकास्ट मैरिज कहीं भी हो सकती है। लेकिन ये क्या है, आपका रिटर्न है, होगी बहुत अच्छी लड़की, संस्कारी टाइप में होती है ना, उस टाइप में लड़की होगी। हो सकता है आपको घर से दूर वाली लड़की, जैसे पढ़ने गए वहाँ पे, इस तरह से होगी। आपके क्वेरीज सारे मैंने अकॉर्डिंग टू कुंडली बता दिया। अच्छा, आपकी महादशा में एक बार चेक कर लेती हूँ, महादशा कौन सी चल रही है। आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो इस महादशा में देखिए 2020 में तो आपकी केतु की महादशा शुरू ही हुई है। केतु आपके केंद्र में है, 7th हाउस में है, तो इस टाइम पीरियड में आपकी शादी का योग भी बन रहा है। हो सकता है आपका अक्टूबर 22 से टाइम सही है, हो सकता है शादी वगैरह होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब आइए आपके हाथ पे आते हैं, पाम पे आते हैं। देखिए, पाम जो है आपका क्या कहता है, पाम आपका स्क्वायरी पाम है। देखिए, जब भी आपका पाम स्क्वायरी हो जाता है ना, तो बहुत ही मेहनती होते हैं, ऐसे जाता है, मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं, ठीक है, और दिन रात मेहनत करने वाले होते हैं। फिजिकल एरिया और मेंटल एरिया और लॉजिकल एरिया, तीनों एरिया आपका सही है।
खास करके फिजिकल एरिया ज़्यादा अच्छा है ना। तो मतलब फिजिकली वर्क में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। सेटिंग लो है तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगी। जब देखिए जब आपके सपने बड़े होते हैं तो स्ट्रगल अपने आप बड़ी हो जाती है। जब बड़ी स्ट्रगल होती है तो सपने पूरे भी होते हैं बड़े लेवल का। और उसके बाद देखिए इस प्रकार से है तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं ऐसे जातक। बहुत अच्छा आपका हाथ दिख रहा है वन व्यू में, पहले फर्स्ट लुक में। देखिए आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं बनेगी ना बिगड़ेगी, न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि रिश्तेदार ज़्यादा पसंद आपको नहीं करेंगे, आप भी ज़्यादा रिश्तेदारों को पसंद नहीं करेंगे। जो भी बात है क्लियर कट बोलने वाले होते हैं, क्लियर कट सुनने वाले होते हैं, विवेकवान होते हैं। पैसे भी आएंगे, रुकेंगे भी पैसे। स्वतंत्र स्वभाव के हैं आप, किसी का बाउंडेशन पसंद नहीं होता है लाइफ में ज़्यादा। तो जुपिटर की फिंगर की लेंथ देखिए तो अच्छी है, यहाँ तक आ रही है ना, फ्लेंस तक आ रही है, फर्स्ट लेंथ तक। तो देखिए महत्वाकांक्षा अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन को बताता है यहाँ पे। देखिए हायर एजुकेशन शिक्षा, बहुत उच्च शिक्षा होता है। सपोज आपको डिग्री में कोई प्रॉब्लम हो जाती है लेने में, तो इसमें यहाँ पे ना एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा नॉलेज गेन करने वाले होते हैं। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है, नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। लगातार ऐसे लोग सीखने वाले होते हैं। और कहते हैं ना महत्वाकांक्षा अच्छा होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फैमिली सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, हर सुख को दिखा रहा है। तो जुपिटर अच्छा है। शनि अच्छा है तो ये ऑकल्ट साइंस में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट देता ही है, देता है। देखिए शनि जब भी थोड़ा भी बहुत आपके कुंडली में अच्छा रहता है तो जितना आध्यात्मिक रहेंगे, जितना ज्यादा रहस्यमयी रहेंगे, चीजों को गुप्त तरीके से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। अकेलापन अच्छा लगता है, अकेले में रहना पसंद आता है। क्रिएटिव है, अपने आप को टाइम देने वाले होते हैं। सूर्य के फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है आपकी। तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अच्छा फायदा होता है। देखिए पहले जो है ना सूर्य की फिंगर बड़ी होती थी तो गवर्नमेंट हम लोग बोलते थे, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे हायर पोस्ट होता है। आज के टाइम में है ना, अगर आप साउथ वगैरह में जाते हो तो ये गवर्नमेंट से नहीं फायदा दिला के आपको फॉरेन वगैरह से फायदा दिलाता है। एमएनसी कंपनी में जॉब करना, या फिर फॉरेन जाके जॉब करना, या फिर फॉरेन से किसी तरह का आपका ताल्लुकात बनता है जिससे कि आपके घर में पैसे आते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग होकर यही काम करता है। आज के टाइम में कहते हैं ना समय काल पात्र देख के प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो आज के टाइम में अभी तक जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है तो इसी चीज को गेन किया है। हो सकता है इसमें गवर्नमेंट जॉब ना हो, लेकिन फॉरेन जाते ही जाते हैं। भले एजुकेशन भी कम हो तो लोग कुवैत वगैरह जाके सेटल होते हैं, जिनका भी सूर्य का फिंगर इतना ज़्यादा लंबा हो, या शेयर मार्केटिंग वगैरह से पैसा कमाते हैं। पिता की संपत्ति का अच्छा लाभ होता है, क्रिएटिव टैलेंट होता है। बुध की फिंगर की लेंथ ठीक है ना, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी बातों को खुल के बोलना, कहना, प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल में आपका सब कुछ आ जाता है। कॉन्वेंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, हर सारे स्किल आ जाते हैं, तो ये अच्छा है। देखिए यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, तो ऐसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और फैमिली से थोड़ा हटके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे है तो फैमिली से जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग थलग काम करेंगे, फैमिली से हटके भी काम करेंगे बिल्कुल। अब देखिए थंब, आपका थंब बहुत स्ट्रांग है आपका, बिल्कुल नहीं झुकता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन से ही लग रहा है। आप जब इसको पीछे मूव करना, बिल्कुल भी ये मूव नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट है। तो थंब जब भी इतना स्ट्रांग हो जाता है तो जिद्दी तो होते ही। डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा था। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, तो लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, है ना। एडजस्ट करना आप नहीं जानते हो, अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट करते हो आप, तो ये चीज़ है। क्लियर कट बुद्धाइज है। देखिए कहीं से निकला नहीं है, तो पैसे रखेंगे भी, आएंगे भी, सेव भी करेंगे। लेकिन आप अगर आध्यात्म का चरण लेते हैं, जैसे सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप पूजा पाठ वगैरह, पूजा पाठ करने का मतलब थोड़ा भी भगवान का अगर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, तो ये साइन अपना रियल इफेक्ट देना शुरू करेगा। जब इसका रियल इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है कि आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, पैसे बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन बोला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से चैनुमा आकृति हो तो डेफिनेटली शादीशुदा जिंदगी आपकी काफ़ी सुंदर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, कुंडली में भले राहु केतु है, लेकिन आपका बहुत लॉयल और बहुत अच्छे रहेंगे आप, बहुत अच्छा आपका मैरिज लाइफ रहेगा। बच्चे वगैरह की कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। हाँ, लेकिन शादी आपकी जरूर लेट होगी, क्योंकि सेटिंग काफ़ी लो है और ये अमाउंट भी उतना ज़्यादा आपका डेवलप नहीं है, तो शादी लेट होगी आपको, बच्चे लेट होंगे, शादी लेट होंगी, इन सभी चीज़ों में दिखाता है। और ये देखिए यहाँ पे उभरा है तो कलहपूर्ण परिवार में स्थिति रहता है, किसी न किसी वजह से कलह वगैरह चलता रहता है। ऑफशूट निकला हुआ है, लाइनें सब जुपिटर पे जा रही है, तो ठीक है, जुपिटर पे है तो तरक्की तो करेंगे। इस पे कुछ साइन खास नहीं है। देखिए आपको सबसे बड़ा है ना, ये देखिए ये एग्रेशन को बताता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, या फिर बहुत बड़ा एक लाइफ में एक बार एक्सीडेंट वगैरह का योग भी होता है, क्योंकि शनि के अमाउंट को टच कर रहा है। ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। यहाँ पे ये एज 30 के अराउंड का एज रहेगा, इस टाइम आपको बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा, उसके बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ खास साइन है नहीं, तो जुपिटर ठीक है आपका। उच्च का तो कुंडली में है, यहाँ पे भी ट्राइंगल देख सकते हैं, इस प्रकार से ट्राइंगल तो बन ही रहा है। तो जुपिटर से सारे फायदे आपको है, जो भी मैंने फिंगर से बताया ना, सारे फाउंड से भी होगा। अब देखिए
शनि, शनि आपका डाउन है तो अच्छी बात होती है, शनि डाउन ही रहना चाहिए। इस पे सिंगल लाइन है तो अभी सोर्स ऑफ इनकम तो आपका एक ही होगा। ये लाइन है ना आपके गुरु के और मूव किया हुआ, तो इससे क्या होता है ना, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं। हॉस्पिटल लाइन, स्पिरिचुअलिटी लाइन है ना, इन सभी लाइन से आपको पैसे अर्निंग का स्रोत बनता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब देखिए आपका सूर्य, सूर्य माउंट पे भी लाइन कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है फ्लैट है, एक जैसा ही है आपका, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा माउंट उभरा हुआ है। तो आपको इस पे एक कम से कम सिंगल लाइन होनी चाहिए। अगर सिंगल लाइन रहते तो आप राइट में जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है ये लाइन आपको इधर जा रही है, ये चली जाएगी। तो इसके लिए आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, प्रातः काल दीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तांबे के पात्र में आप दीजिए और उसमें थोड़ा कुमकुम डाल के दीजिए, लाल अक्षत पुष्प चावल वगैरह डाल के दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। बुध माउंट अच्छा है, बुध का एरिया भी अच्छा है, बुध माउंट उभरा हुआ है, एक से अधिक लाइनें भी है, तो हीलिंग क्वालिटी, हेल्पिंग नेचर, अट्रैक्टिव वगैरह अच्छे होते हैं। ऐसे जाते कन्विंसिंग स्किल अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है। कभी भी जॉब में मत जाइएगा आप, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, जॉब में मत जाइएगा। जो भी काम कीजिएगा सेल्फ काम कीजिएगा, भले छोटे लेवल पे हो लेकिन टाइम टू टाइम पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी भी आप जॉब मत कीजिएगा। बाहरी मंगल आपका ठीक है, हाँ बाहरी मंगल ठीक है, अंदरूनी मंगल भी ठीक है, स्पेस तो ठीक ही है, तो अच्छा ही है। फिजिकली स्ट्रांग रहते होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग है, भूमि वाहन की कोई कमी होती नहीं है ऐसे जातक को। यहाँ पे एक मंदिर का साइन है। ये हो गया आपको ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। तो देखिए ये भी आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये फल क्या देगा, ये आपको कभी भी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देगा। भूमि जमीन ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं ऐसे जातक के। अब देखिए चंद्र माउंट, देखिए चंद्र माउंट से सारे रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है। देखिए यहाँ पे फ्लैग का साइन का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से। तो डेफिनेटली आप फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे अपना अच्छा खासा बिजनेस सेट करेंगे, बहुत दूर दूर तक बिजनेस फैलेगा। थोड़ा आपको सूर्य को स्ट्रांग करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कुंडली में भी सूर्य है 8th हाउस में, तो अपने काम का क्रेडिट थोड़ा मिलने में दिक्कत रहता होगा, तो इसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। देखिए जब कुंडली में केम ध्रुव योग होता है तो कहीं ना कहीं हाथ में उसका असर दिखता है। तो हाथ में असर यही दिख रहा है कि आपका ये रेखाएं स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे फिश का सिंबल भी बनने वाला है, सब कुछ बनेगा, लेकिन अभी बस फॉर्मेशन ले रहा है, तो इसको स्ट्रांग करना जरूरी है। जैसे ही आप केमद्रुम योग का यहाँ पे निवारण करेंगे वैसे ही देखना इस पे आपकी रेखाएं बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी हाथ की रेखाएं बनती भी गिरती है आपके कर्मानुसार। रेखाएं सारे ऊपर की ओर जा रही, तो ये सारे फॉरेन से पैसे आने के, अपोजिट जेंडर से हेल्प मिलने का योग को बताता है। यहाँ से भी लाइन जा रही है, तो ये सारे फॉरेन वगैरह। देखिए यहाँ पे फिश का साइन है, ये मोक्ष की प्राप्ति को बताता है। फिश का साइन है, कमल का भी साइन है, तो फॉरेन तो डेफिनेटली जाएंगे। अभी भी आप गए होंगे तो वहाँ जाके जॉब भी आप कर सकते हैं। केतु अच्छा है आपका, चंद्र भी अच्छा है, केतु भी अच्छा, हाँ लेकिन हल्का सा ये देखिए स्पेस छोटा है, तो वहाँ पे इमोशनली रूप से ज्यादा आपको अटैच नहीं होना है किसी से, ठीक है, नॉर्मली रहना है। कोई कर्ज लेके काम नहीं करना है, जितना है उसी में छोटे लेवल को करके खुद से करना है। लोन अलग चीज होता है, कर्ज लोगों से अलग चीज होता है। शुक्र माउंट का स्पेस अच्छा है आपका, है ना, शुक्र माउंट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको लाइफ पार्टनर जो स्पाउस है बहुत आपको सपोर्टिव, सुंदर, अट्रैक्टिव मिलेंगी। लाइफ में लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं होगी। लाइनें आपकी बहुत अच्छी है, लग्जरी लाइनें भी हैं, कंफर्ट के भी लाइन है, तो कंफर्टेबल लाइफ आपकी डेफिनेटली रहेगी। यहाँ पे भी फिश का साइन है, तो लाइफ में पार्टनर हो सकती है, बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, या फिर लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपकी फर्स्ट पोजीशन का बढ़ोतरी हो। उसके बाद देखिए मंगल रेखा भी है, तो ये 32 के एज के अराउंड आपके लाइफ में कोई ना कोई लड़की आए, चाहे कोई भी आए, जो कि आपका लाइफ बन जाएगा। यहाँ से भी एक रेखाएं निकल के इस तरह से फ्लैग का निर्माण, स्क्वायर का निर्माण कर रहा है। हालांकि ये तो राहु रेखा से कट के हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना जिस समय प्रॉब्लम आएगा उसी समय आपकी लाइफ में खुशियां भी आएगी। लाइक जैसे आपने लोन लेके कोई काम शुरू किया, उधर कर्ज लिया और ये काम रन कर गया, तो इधर फायदा हुआ। लाइक इस तरह का सिचुएशन कुछ लाइफ में आपको बनेगा। ये बनेगा आपको 40 के अराउंड, 35 के बाद, क्योंकि यहाँ उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। राहु माउंट देखे तो राहु माउंट भी अच्छा है, ना दबा है ना उभरा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल है, हल्का सा अभी हल्की रेखा से है, तो ये भी फॉरेन से ही धन लाभ को बताता है। एरोगेंट थोड़ा बनाता है व्यक्ति को, केमिकल से जुड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई काम, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई काम, जो भी विजुअलाइज जिसको हम लोग नहीं कर सकते उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अब आइए आपकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन है ना आपके शनि और गुरु के हल्का टच करके निकल रहा है, तो स्वार्थी भी हैं, आत्मसम्मान है, आदर्शवादी हैं, सही है, मनी माइंडेड भी हैं आप, मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं। देखिए आपकी रेखाएं यहाँ फैल गई है, देखिए यहाँ फैल गई, फैली हुई रेखाएं अच्छी नहीं बोली गई है। तो देखिए ये जो है ना एज 32 से लेके 40 तक तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा।
जैसे ही 45 के अराउंड आएंगे तो आप थोड़ा अपना बीपी वगैरह चेक करा लेना, अपने हार्ट वगैरह का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लॉन्ग माइंड लाइन है, देखिए लॉन्ग माइंड लाइन हमेशा मैं बोलती हूँ लॉन्ग माइंड लाइन बहुत अच्छा है। क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, इससे ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सामने बोलने वाले हैं, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, फैमिली के बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसे होते हैं। हायर एजुकेशन को बताता है, ए क्लास के जॉब को बताता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ए क्लास का जॉब करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे रेखाएं देखिए, माइंड लाइन को मैं क्यों बोलती हूँ ज़्यादा, अगर ये रेखाएं गाढ़ी हो जाती है तो आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको तो प्रेशर आएगा ही ना माइंड लाइन पे। तो ये माइंड लाइन पे अगर इस तरह की मोटी रेखाएं, तो ये लाइफ पे प्रेशर को बताता है कि आपको दबाव रहेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा, तो इससे कुछ निगेटिव नहीं होगा। टेंशन लोगे आप, टेंशन से आगे निकलोगे। अगर रेखाएं खत्म हो जाती, द्वीप हो जाती तो डरने की बात है, बट यहाँ पे थोड़ी सी डार्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 35 के राउंड आपका ट्रायंगल भी है, तो इस टाइम कुछ आगे आप काम भी करेंगे, बहुत अच्छा कुछ प्रॉपर्टी लेना, बहुत अच्छा पोजीशन लाइफ में मिलना, लाइक इस तरह की चीजें होंगी। ऑफसूट निकल के बुध पे जा रहा है, तो बुध आपको बता रहा है कि बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो फिश का साइन बन रहा है, ये मंगल का एरिया है आपका, मंगल के एरिया के पास फिश का साइन बनना बहुत अच्छी बात होती है। हल्की सी क्रॉस बन रही है माइंड लाइन पे यहाँ पे, तो यहाँ 53 के राउंड है, सर में चोट लगना, एक्सीडेंट वगैरह थोड़ा सा वो देखिए, ये लॉन्ग है तो लॉन्ग इसलिए है, तो आप तो इतना दिन में कर्म भी तो करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो ये फिश का साइन का निर्माण हो जाएगा क्रॉस, तो इसका तो कुछ इसीलिए मैं ज्यादा नेगेटिव हाथ में बताती नहीं हूँ। कर्म मैं बोलती हूँ, पूजा पाठ करने बोलती हूँ, ताकि आपकी ये चीज ना खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली। हाँ, आपका यहाँ पे फिश का साइन है, तो ये आपको बहुत अच्छा है, और इसका मुंह है आपके बुध की तरफ, तो बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलता है। लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन आपको जो है ना बहुत अच्छा है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है लाइफ की। देखिए यहाँ तक लाइफ है ना, लाइफ लाइन यहाँ तक आई है, एक लाइफ लाइन इस तरह से मुड़ के यहाँ पे लास्ट में फिश का सिंबल छोटी से बना रही है, ये धनी लाइफ लाइन, ऐसे लोगों को कंफर्टेबल लाइफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये ब्रांच जो जा रहा है ना चंद्रमाउंट पे, यही आपको यात्रा कराएगा, मल्टीपल यात्रा, मल्टी सिटी का यात्रा, इंटरनेशनल यात्रा, और वहाँ पे आपको पैसा कमाने का योग है, वहाँ पे रहने का, प्रॉपर्टी लेने का भी योग है, लेकिन आप जुड़े भी रहेंगे अपने जमीन से, अपने जमीर से, अपने घर से, अपने परिवार से, ये दोनों चीज को बताता है। ऐसे लोग को देखेंगे कि इनके गाँव में भी बहुत प्रॉपर्टी होंगे और विदेशों में भी अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी अचीव करके रखने वाले होते हैं। हाँ, राहु रेखा जरूर काटा है, तो ये राहु रेखा अफेंस डाउन का बताता है, तो लाइफ है तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। एक रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको, केमद्रुम योग के अंतर्गत ही मैं एक ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो ये राहु रेखा भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए, जब आपके कुंडली में दुर्योग होता है ना, तो आपके हाथ में कहीं ना कहीं ऐसे योग बन जाते हैं किसी भी अमाउंट पे, अगर उस दुर्योग का वहां पे निवारण कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। देखिए, शुक्र से लाइनें जा रही है, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो फैमिली बिजनेस है ना, उसको आप आगे कीजिए, उससे काम करिए। जैसे आपके फैमिली में मान लीजिए कोई वकील है, तो आपको वही काम करना चाहिए, वकालत ही करना चाहिए, तो उसमें सक्सेस मिलेगा। सपोज आपके फैमिली में कोई फॉरेन में जाके कमा रहे हैं, मतलब ये फॉरेन में सेट है, तो वहाँ पे भी आपको वही काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा उस काम में आधुनिकता ला के करना है, थोड़ा सा आपको ऑनलाइन काम में मतलब नयापन ला के करना है कामों में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। शुक्र से है तो फैमिली से तो बहुत अच्छा, और फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि अभी लाइन पूरा गया नहीं है, यहीं तक है, इसीलिए अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। देखिए, आपके बड़ा सा क्रॉस बना, हालांकि इससे फ्लैग बन रहा है लेकिन क्रॉस बन रहा है, तो ये मेंटली प्रॉब्लम को बताता है, इमोशनली प्रॉब्लम को बताता है, हार्ट ब्रेक को बताता है। अगर शादीशुदा जिंदगी रहती है तो ऐसे लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी खत्म हो जाती है, कभी कभी देखा गया है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हाथ बहुत अच्छा है, ठीक है। बस रेमेडीज करनी है केमद्रुम योग की, मुझे आप मैसेज कर देना या कॉल पे बात होगी हमारी, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी हाथ अच्छा है, तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।